देव की ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। परमाराध्य पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग चर्चा में उपस्थित ममतामयी माताएं, बहनें एवं परम स्नेही भाई बंधुओं, 2 दिन ये पावन सत्संग, उसका आज द्वितीय दिवस का प्रथम सत्र। कल शाम को हम लोग खा पी के सोए, सब भूल गए कि कुछ याद है? कल शाम को जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी आधारित अभी हमारे चिवरी के महंत श्री भुवनेश्वर साहिब जी ने भजन गाया। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। हमने, आपने और सभी ने अपने जीवन में एक नहीं सैकड़ों घटनाएं ऐसा सुना होगा कि यह व्यक्ति उठा, नहाया, खाया और बैठा और चला गया। सुबह उठे, हाथ पांव धुले, थोड़ा सा चक्कर आया, गिरे और चले गए। ऐसी घटनाएं। शाम को खा पी करके लेटे, सुबह गए उठाने तो उठे नहीं। अनेक घटनाएं आप सब ने सुना होगा। ये सत्य है जीवन का। कब किसको किस क्षण कॉल लेटर आ जाए और जाना पड़े, कोई तय नहीं है। एक भजन में गाते हैं, बड़े बड़े बलकारी आए, एक से एक धुरंधर, हिरणा कश्यप कंसासुर कुंभकर्ण 10 कंधर। महाराज रावण तो कितना वरदान मांगा था। बड़े बड़े बलकारी आए, एक से एक धुरंधर, हिरणा कश्यप कंसासुर कुंभकर्ण 10 कंधर। माया छोड़ के भागे, नहीं गई संग दमड़िया, ठठरिया एक दिन माटी मां मिली। ये सत्य है। अमीर, गरीब, फकीर, योगी, सन्यासी, कोई भी नहीं बचा है जिसको ना जाना पड़े। लेकिन साहिब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांध गया जंजीर। इसी संसार में जन्म सब लेते हैं, राजा रंक फकीर सब जाते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जो अपने स्वभाव को, अपने जीवन को संवार करके जाता है, पुण्य करके जाता है, तपस्या करके जाता है, परोपकार सेवा करके जाता है, तो उसको युगों युग तक याद रखा जाता है। और दूसरा, जब तक जिया तब तक क्या किया? खेत की मेड़ काटी। इधर भी काटते हैं कि नहीं काटते हैं? मेड़ काटते हैं, इधर भी वो समस्या है। और जबकि यहां लोगों के पास खेत ज्यादा है। हमारे यहां खेत का नाप होता है डिसमिल में, यहां एकड़ में नाप होता है। बहुत ज्यादा हो तो बीघे में नाप करते हैं। 1 एकड़ में 5 बीघा आता है। तो वहां खेत कम है लोगों के पास, यहां खेत ज्यादा है, तब भी वही समस्या है। क्योंकि आदमी तो कल हमने बताया नहीं था, मानुष तेरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। अंदर में सबके चूहा बैठा हुआ है, कुतरने का, काटने का।
साहब कहते एक सिंहासन चढ़ ही चला, एक बांध ही गया जंजीर। ये जो मेढ़कट्टे लोग हैं ना, उनको जंजीर से बांध के ले जाते हैं, यमराज ले जाते हैं। और सिंहासन से कौन जाता है? जो अपने जीवन में धर्म के साथ चलता है, धर्म पूर्वक जीवन यापन करता है, संयम से जीवन बिताता है, संयम से, सदाचार से, त्याग में, नमक रोटी खा करके जो प्रसन्न है, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जीव। जिसके हृदय में संसार भोगने का, संसार के दमन करने की चेष्टा नहीं उठती है, जो महापुरुष भीतर में आत्म तृप्त है, जिसके अंदर लालसा नहीं है, जिसके अंदर में लोभ नहीं है, जो पंच विकार से मुक्त है, वो सिंहासन पे बैठ करके जाता है। ऐसा हम नहीं, सदगुरु कबीर कहते हैं। और जो व्यक्ति इस संसार के दलदल में कितना हमारा हो जाए, सारा संसार का धन हमारा हो जाए, बहुत लोग ये सोचते हैं कि पूरा इलाका साफ हो जाए, केवल हम ही हम रह जाए, सारे संसार का धन वैभव हमारे पास हो जाए। साहब कहते ऐसे लोगों की गति होती है कि वो जंजीर में बांध करके और घसीट करके यमराज ले जाता है। मृत्यु के समय इतना पीड़ा होता है, इतनी परेशानी होती है, यदि व्यक्ति जीवन भर खुराफात किया है तो। नहीं तो साहब क्या कहते हैं इस पर? जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। वो कहते हैं जिस मृत्यु से पूरा संसार भय खाता है, डरता है, मैं सुनता हूं तो मेरे मन में आनंद होता है, खुशी होती है, हम झूम जाते हैं। कब मरियो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ये कर्म की बात है। अगर हमारे आपके स्वभाव, विचार, संस्कार सुंदर हैं तो मृत्यु बहुत आसानी से होती है। और जिसके भीतर, अब इसको सहजता से समझें, अगर व्यवहारिकता से समझें, जो व्यक्ति शुद्ध भोजन करता है, शुद्ध आहार विहार करता है, उसका पेट कितना बढ़िया रहता है, पेट सफा रहता है, कोई बीमारी नहीं रहती है, शरीर से बदबू नहीं आती है। और जो कुछ भी खाता है सड़ा गला, तो फिर कहीं कायम चूर्ण खाता है, कहीं पेट सफा खाता है, तब भी उसको हल्कापन नहीं लगता है। ऐसे ही जिसके अंदर विकारों से मन भरा हुआ है, जो अनेक कर्म से अपने आप को धूमिल कर दिया है, अकृत कृत करके जिसने अपने संस्कार को बिगाड़ लिया है, उसकी मृत्यु बहुत कठिन होती है। दान पुण्य कराते हैं, गाय को छुआते हैं, कि कहते हैं मान्यता है कि मरते मरते गाय की पूंछ पकड़ा दो तो भवसागर पार करा देती है। अच्छी बात भी है। दान पुण्य से ही तो अच्छे विचार आते हैं, सेवा से ही तो हमारे अंदर सद्गुण आते हैं, सेवा से ही तो हमारे भीतर में दिव्य ज्ञान की ज्योति जगती है। शबरी इतनी महान हुई तो उसके पीछे क्या था? सेवा था। उसने हृदय से, तल्लीनता से, पूरी एकाग्रता के साथ अपने गुरु की, अपने आश्रम की, आसपास के जीव जंतु की सेवा की, जतन किया, किसी को दुख नहीं दिया। हमारे जीवन में एक भाव जग जाए कि हमको किसी को कष्ट नहीं देना है। देखिए कितनी बड़ी सेवा है, कितना बड़ा परोपकार है। लेकिन हम सब कुछ करते हैं, पूरे जीवन भर क्या क्या नहीं बनते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन एक नियम से नहीं चल पाते हैं, इसलिए पूरा जीवन हमारा ये बट्टाधार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आखिरी में कुछ नहीं बचता है। आखिरी में कोई ऐसी पूंजी नहीं होती है जिसे सोच करके, याद करके आत्मसंतुष्टि हो। अंतः चले निराश। आखिरी में भी आदमी को निराशा हाथ लगती है, शिकायत, मृत्यु के समय भी शिकायत, मृत्यु के समय भी कामना, चाहना, मोह,
अभी आश्रम में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था, उसमें एक बहुत बड़े अधिकारी आए। हमें उनकी बात सुन करके इतना अच्छा लगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि बुढ़ापा है, और बुढ़ापा अगर गृहस्थी में जीवन बीत गया, गृहस्थ जीवन में ही अगर बुढ़ापा में हम शरीर छोड़ दिए तो ये सबसे बड़ी दुर्गति है। उनके कहने का साफ मतलब था कि अगर चौथापन आ गया तो हमें इस संसार से ज्ञान हो जाना चाहिए, इस संसार से उपरामता हो जानी चाहिए। जैसे कीचड़ में कमल ऊपर उठ करके खिल जाता है, ऐसे ही हमको इस संसार से उपराम होकर के खिल जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए। संसार के दलगत में, शिकायतों के ढेर में हमको नहीं होना चाहिए। आदतें हैं, दो व्यक्ति मिले, हम आपस में संसार की बातें करने लगते हैं, एक दूसरे की शिकायत करने लगते हैं, एक दूसरे के प्रपंच में पड़ जाते हैं। और चाहिए हमको कि अगर हमारी अवस्था है, हम अपने घर के दायित्व से निवृत्त हैं, तो हमें किसकी चर्चा करनी चाहिए? सत्य की चर्चा करनी चाहिए, जो जीवन का सत्य है, जो जीवन का यथार्थ है, जिसकी चर्चा हमारे महापुरुषों ने की है, उसकी चर्चा करनी चाहिए। उससे जीवन का कल्याण होगा, जीवन का मंगल होगा, आपका सफर आसान होगा, आपके पुण्य बढ़ेंगे। पुण्य क्या है? जो कार्य करके आत्मिक संतुष्टि मिले, भीतर में प्रसन्नता हो, कुछ किया है इसका एहसास हो, वो पुण्य, वो सारे कार्य पुण्यवर्धक है। उससे जीवन में खिलावट आती है। जैसे पेड़ में हम लोग पानी डालते हैं तो पेड़ की पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, दिखने में सुंदर लगने लगती हैं। ऐसे ही जब जीवन में हम सुकार्य करते हैं, सुंदर कार्य करते हैं, सुकर्म करते हैं, तो हमारा ये जीवन खिलता है। हम जब जीवन में सत्संग करते हैं तो हमारा परिवार जैसे फूल खिलता है, कितना सुंदर लगता है, ऐसे ही हमारा परिवार खिलता है। हमारे पूर्वजों ने कहा, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। इधर भी कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ हूं, कुछ करो ना जी। क्या कहते हैं? कहते हैं, हमारे यहां कहते हैं, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। यदि पिता धर्म से चलता है, अपने मेहनत से बच्चे को पढ़ाया है, लिखाया है, तो यकीन मानिए उसका बेटा उसके साथ दगा नहीं करेगा। और अगर छल प्रपंच करके, किसी की हाय हिंसा करके, तो वो धन हमारे परिवार को नष्ट कर देगा, पीढ़ी बर्बाद कर देगी, एक भी उसमें से अच्छा नहीं निकलेगा। यदि हम धर्म के पथ पर रहे, संयम के पथ पर रहे, सत्संग के पथ पे रहे, तो आज भले गरीब हैं, हमारे बच्चे होनहार होंगे। लेकिन ये छोटी छोटी लालच, प्रलोभन में व्यक्ति फंस जाता है। हरियाणा, राजस्थान की घटना है। एक जयपुर में एक भक्त हैं, वो क्लर्क की पोस्ट पर थे सचिवालय में। अब सचिवालय में तो पूरे प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, जो सबसे बड़ी नौकरी है भारत देश की। छोटे व्यक्ति और बड़े व्यक्ति, ये पोस्ट अलग अलग होती है, लेकिन जो तत्व उसके अंदर में है वही उसके अंदर में है। छोटा बड़ा कोई नहीं है। बड़ा जिसका विचार अच्छा है वो बड़ा है, जिसके भीतर में संसार का ज्ञान हो गया, जन्म मरण का ज्ञान हो गया, सभी संबंधों का ज्ञान हो गया, वो बड़ा है। वो अधिकारी तो बड़ा था, लेकिन उसे संसार का ज्ञान नहीं था, जन्म मृत्यु का ज्ञान नहीं था, अध्यात्म का ज्ञान नहीं था। लेकिन वो कर्मचारी तो छोटा था पोस्ट में, लेकिन उसे धर्म का ज्ञान था, संसार का ज्ञान था, जीवन कैसे बिताना है इसका ज्ञान था। उसने कभी भी अपने पूरे
जीवन काल में फ्री की एक कप चाय भी नहीं पी। सत्संग करता था, जो उसको तनख्वाह मिलती थी 10, 15, 20 हजार, उसी से परिवार चलाता था। लेकिन जिसके स्वभाव में दिव्यता होती है, वो व्यक्ति चाहे जहां रहे उसकी पूजा होती है, उसको लोग भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं। तो जिस भक्त की मैं बात बताता हूं, वो सचिवालय में था, उसका बड़ा अधिकारी था, वो IAS था। संयोग ऐसा हुआ कि वो भी रिटायर होने वाला था और वो भी रिटायर होने वाला था। ऑफिसर और चपरासी दोनों एक साथ रिटायर होने वाले थे। दोनों में आपस में गुफ्तगू हुई कि भाई तुम रिटायर होगे, तुमको 20-50 लाख रुपया मिलेगा, क्या करोगे? तो उसने कहा जीवन भर तो हमने काम किया ही है, परिवार चलाया है, बच्चे जो करना होगा करेंगे, हम तो सत्संग करेंगे, भजन करेंगे साहब, हम कोई काम नहीं करेंगे। तो ने बड़ा मूर्ख आदमी है, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचता है, बच्चों के लिए कुछ आगे नहीं बढ़ाने की सोच रखता है, कैसा आदमी है? कहा हम साहब तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही हमारा जीवन बीत गया, हमारा परिवार पूरा पल गया, 4 बच्चे हैं, वो भी स्वस्थ मस्त हैं, सबकी शादी हो गई, जो हमारा दायित्व था उससे हम निवृत्त हो गए हैं, अब उनका जीवन वो जाने। इतना कहकर अपनी बात खत्म कर दिया। अपने साहब से पूछा, साहब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने भी अपने मन की बात बताई कि हमारे 2 बेटे हैं, हम शोरूम खोलेंगे उनके लिए, बिजनेस बनाएंगे, जो पैसा मिलेगा। और वैसा किया भी उन्होंने। और इस भक्त प्राणी ने क्या किया? जयपुर की घटना है, जयपुर से थोड़ी दूर में जब इसको पैसा मिला, जाकर के जमीन खरीद के डाल दिया। और कुछ नहीं होगा तो जानवर घास चरेंगे, पक्षी आएंगे विश्राम करेंगे, पेड़ पौधा लगेगा, उसमें छाया होगी, जीव का कल्याण होगा, इस भाव से खरीद के डाल दिया। और वो ऑफिसर रैंक का व्यक्ति, उसने अपने बच्चों को तमाम पैसे दिए, बाहर देश घुमाया होगा, शोरूम खोला, और 2 ही 3 साल में बच्चे जो है सब जितना शोरूम का जितनी पूंजी थी सब खा पी करके खत्म कर दिए, वैसे के वैसे कुछ नहीं उन्नति कर पाए। और इधर ये व्यक्ति 2-3 एकड़ जमीन लेकर के इंटीरियर में डाल दिया। धीरे धीरे जब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वहां पहुंची, एकदम से जमीन के हाई फाई रेट हो गए। आज भी उसका कम से कम 3 एकड़ का जयपुर के अंदर प्लाट है पूरी। अब तो जाओ घर देखो तो पूरी टाइल्स, एकदम घर सुंदर बन गया, सब कुछ अच्छा हो गया। धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अपने छटपटाने से कुछ नहीं होता है। छटपटाने से कुछ होता तो राहुल बाबा हमारे प्रधानमंत्री हो गए होते। छटपटाने से थोड़ी होता है, जबकि उसके पूर्वज में कितने लोग रहे। बुराई की बात नहीं है, ये तो एक नीति की बात है। अपने करने से, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, इस भाव में होना चाहिए। हमारे द्वारा ऐसा कोई कृत्य न हो जाए कि जिससे पाप हो जाए, इस भाव में रहिए। बाकी हम बहुत बड़ा तीर मार देंगे, उन्नति कर देंगे, अपने करने से नहीं होता है, आराम से होता है। जो संयम से चलते हैं, कछुआ बहुत धीरे चलता था और खरगोश बहुत तेज चलता था, लेकिन जीता। जिसके अंदर तत्परता है, धीरे धीरे चल रहा है, पाप नहीं कर रहा है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा रहा है, किसी के बुराई में जो नहीं पड़ा है, उसका धीरे धीरे लाभ होता है, उन्नति होती है। और जो हाय हिंसा में, हम ऐसे तो पूरा देश घूमते हैं, देखते हैं, गुरुदेव के साथ में कितने लोगों की कहानियां हैं कि इनका पैसा लेके जब्त कर लिया, उनका लेकर रख लिया। और ऐसी घटना हुई कि साथ में सब पूरे परिवार गाड़ी में जा रहे थे, गिरे, सबके हाथ पांव टूट गए, सब विकलांग हो गए और मरे कोई नहीं। एक भक्त हैं, किन्हीं कारणों बस जमीन का सौदा किया था उन्होंने, और जिससे सौदा किए थे उसको पैसा भी दे दिया, लेकिन अब वो लिखने को तैयार नहीं। गुरुजी के पास फोन किए कि ऐसा ऐसा हो गया है, क्या करें? आप किसी से कह दीजिए, किसी पुलिस से कह दीजिए, दबाव डाल दें। ये छत्तीसगढ़ की घटना है। और
जो व्यक्ति पैसा ले लिया, पैसा दे नहीं रहा है, जमीन भी नहीं लिख रहा है, ऐसा उसके जीवन में हुआ कि सब एक गाड़ी में जा रहे थे और जो पुल होता है ना ब्रिज वाला, उसी से कैसे टकरा करके नीचे गिरे, सबका हाथ पांव टूट गया, शरीर का पूरा दुर्दशा हो गया, लेकिन मरा कोई नहीं। अब एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं है। इसलिए संत हमको निर्देश करते हैं, आप पाप मत कमाओ, आप पुण्य कमाओ, आप अधर्म के पथ पर मत चलो। भगवान श्री राम के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। लोग आज भगवान को क्या क्या, राम को क्या क्या कहते नहीं अघा रहे, लेकिन वैसा महापुरुष आज बन जाए कोई, जिसको बताओ, जिसके जीवन में कि इसको महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बनना है। और एक महाराज दशरथ ने तो कहा भी नहीं था, माता कैकेयी ने कहा था कि इन्होंने 2 वर मांगे, दिए थे, आज हमने मांग लिए और देख लो तुम्हारे पिताजी का ये हाल है, बिहवल है। केवल वो सुन करके और उन्होंने पूरा राज छोड़ दिया। वो धर्म पर रहे, अपने दायित्व पर रहे। आज जीवन में कितनी दिव्यता है। आप श्री राम मंदिर जाकर के देख के आइए। इतना पैसा हमारे भारतवर्ष के हिंदू भाई बंधुओं ने दे दिया है कि उसके ब्याज से मंदिर बना है, मूलधन को छूना नहीं पड़ा है। आपको पता है बात कि नहीं पता है? इतना दान वहां गया है कि उसके ब्याज से पूरा मंदिर बन रहा है, उसी से अन्नक्षेत्र चल रहा है। और अभी मंदिर कंप्लीट नहीं है, काम चालू ही है। ब्याज से मूलधन तो सुरक्षित है। बताओ कितने अरब खरब पैसे पहुंचे हैं वहां। ये उनके त्याग के बल से हुआ। नहीं तो इस संसार में एक से एक राजा हुए, एक से एक चक्रवर्ती सम्राट हुए इस धरती पर, वो भी आखिरी में निराश होकर के गए, हताश होकर के गए, प्रसन्न होकर के इस संसार से नहीं गए। सदगुरु कबीर जन्म लिए तो देखो, उनको कोई दूध पिलाने वाला नहीं था। उनको वो दिव्य आत्मा नीरू नीमा ना मिल गए होते तो हमको आज साहब का ज्ञान मिलता? नहीं मिलता। कितनी कठिनाई उनके जीवन में। जन्म लिया, कोई लाकर के तालाब के किनारे छोड़ गया, जो किंवदंतियां हैं। और पालन किसी और ने किया, कोई पढ़ाने को तैयार नहीं। लेकिन जो उन्होंने ज्ञान की बात समाज के लिए कहा, जाति पात से ऊपर उठने की, मानवता की जो बात साहिब ने कही, उन्होंने कभी शिकायत थोड़ी की कि हमको इन्होंने खाने को नहीं दिया, हमारी ये निंदा करते हैं। पंडितों ने खूब निंदा की उनकी, खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन साहिब ने कहीं भर उनकी बुराई नहीं की, उनके हितैष की बात की। और हम लोग, अगर कोई थोड़ा सा हमसे 2 मिनट बात ना करे तो नाराज हो जाते हैं, उसकी बुराई करने पे उतर आते हैं। बहू अगर सुबह उठ करके पाँव न पड़े तो हम दोपहर से ही उसके ऊपर नाक टेढ़ा कर लेते हैं। ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। जहां तक बन सके हम एक दूसरे की भलाई के लिए सोचें, अपने मंगल के लिए सोचें, अपने जीवन के लिए सोचें। ये जीवन इतना अनमोल है, इतना कीमती है। आज बता दो, कल की हमने जो घटना बताई, अगर कल मुर्गी बनना पड़े तो बताओ क्या होगा। एक कहानी है, ब्रह्मा जी को इसमें अंकित किया गया है। कहानी ऐसी है कि ब्रह्मा जी को एक पुत्री थी, और पुत्री जब बड़ी हुई तो पहले के नियम ये रहता था कि लोग जो है शादी नाऊ ठाकुर और पंडित लोग मिलकर तय करते थे। तो ब्रह्मा जी ने पंडित जी से कहा कि आप, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। अब ब्रह्मा जी के लिए कितने पंडित, सब पंडित तैयार हैं। बड़े आदमी के जो है काम करने के लिए सब तैयार रहते हैं, और छोटे व्यक्ति के यहाँ कोई काम हो, बस समय से पहुंचेंगे, वो खा पी के निकल लेंगे। और अगर अभी आपके यहाँ के विधायक के यहाँ कोई कार्यक्रम हो, हजारों आदमी उसके यहाँ खड़ा है, सुबह से खड़ा है, कहीं एक नजर हमारे ऊपर पड़ जाए और देख लें कि हाँ आए भी, ये भी हैं। ये आदमी का स्वभाव है। आदमी इतना दिखावे में जीना चाहता है कि वास्तविक जीवन उसका कब मिट गया है
उसको पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है। हमारा जिंदगी, हम सत्संगी हैं तो हमारा जिंदगी दिखावे का नहीं होना चाहिए, यथार्थ का जीवन होना चाहिए। दिखावे से कोई लाभ नहीं होने वाला है। यथार्थ के जीवन से हमारा सब कुछ उत्तम होगा, पुण्य भी बढ़ेगा, परोपकार भी होगा, सेवा भी होगा, नाम भी होगा, यश भी होगी, कीर्ति भी होगी, सब कुछ होगा। यथार्थ का जीवन होना चाहिए। दिखावा करने वाले इस संसार में केवल ठगे जाते हैं, छले जाते हैं। उनके जीवन का कोई खुशबू नहीं फैलती है, उनके जीवन में महक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सत्य का पदार्पण ही नहीं हुआ जीवन में, केवल बस ऊपरी थोथी बातें में रह गए। तो ब्रह्मा जी ने भेजा 4 लोगों को 4 दिशाओं में कि हमारी बिटिया के लिए शादी देख करके आइए। गए, चारों गए, संयोग बस चारों ने रिश्ता पक्का करके आ गए। अब ब्रह्मा जी के यहां सभी अजय चंद्राकर के यहां किसी रिश्ता आ जाए तो कौन कहेगा हम नहीं करेंगे? सब कहेंगे हाँ हम कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी के यहां से जब जिसके यहां रिश्ता जाए उसकी हिम्मत मजाल क्यों मना कर दे। सब ने हाँ कर दिया। चारों पंडित लोग खबर लेकर के आए कि हाँ रिश्ता ठीक है। समय रख दिया गया कि इस तिथि में बारात लेकर आ जाइए। अब ब्रह्मा जी सब करता धरता, उनकी घर में आवाज उठी कि बेटी एक है, बारात 4 जगह से आएगी, आप कहाँ कहाँ बेटी भेजेंगे? तो उन्होंने कहा ठहरो, सब हो जाएगा। जब बारात आ गई तो ब्रह्मा जी बारात के स्वागत के लिए जब निकले तो बताते हैं पहले उनको एक बिल्ली दिख गई और बिल्ली के ऊपर उन्होंने मंत्र मारा, वो भी कन्या बन गई। बढ़िया सुंदर बिल्ली भी कोई कोई इतनी सुंदर लगती हैं, सफेद एकदम होती हैं, म्याऊं म्याऊं करती हैं। तो सुंदर कन्या बन गई। एक थी ही 2 हो गई। थोड़ी दूर आगे जब गए तो एक ठो मिल गई कुतिया। उसको भी मंत्र से, क्योंकि आत्मा तो वही है, चाहे जो हो, कुतिया हो, बिल्ली हो, चूहा हो, कोई भी हो, सबके अंदर एक ही चीज। साहब ने कहा सब घट मेरो साइया, वो एक ईश्वर सबके अंदर है और जब तक वो है तब तक वो है। उसके खत्म होने के बाद ना आदमी आदमी रह जाता है, ना कुत्ता कुत्ता रह जाता है, सब मिट्टी हो जाते हैं। इसलिए जब तक वो आत्मा आपके अंदर है आप ऐसे कार्य कर लीजिए कि आप इंसान से भगवान बन जाए। आपके काम ही आपको भगवान बनाते हैं। जो देव कार्य है, जो सुंदर कार्य हैं, वही मनुष्य को भगवान बनाते हैं। नारी को नारायणी बना देते हैं, भगवती बना देते हैं। कई कई घरों में जब जाओ तो पता चलता है कि बहू नहीं देवी है। तो देवी तो क्या तलवार लेके खड़ी है? तलवार लेके नहीं खड़ी है, मीठे वचन बोलती है, सेवा करती है, भूखे को भोजन देती है। देवी का मतलब ये थोड़ी होगा त्रिशूल लेकर के सबके अंदर पेट में घोप रही है। देवी का मतलब वो है जो दीन दुखी असहाय निर्बल सबके प्रति सबको प्रेम दे, सबको स्नेह दे, बूढ़े को बच्चे को सबकी सेवा करे, वो देवी है। बेटा हमारा देवता है। तो देवता तो क्या क्या दूध से नहाता है, क्षीर सागर में रहता है, स्वर्ग में रहता है, वो देवता नहीं। जो सारे दुखों से हमको बचाए, सारी आपदाओं से बचाए, हमारा ख्याल रखे, वो देवता है। तो जब ब्रह्मा जी कुतिया को भी कन्या बना दिए, थोड़ी दूर और आगे चले तो एक सुअर मिल गई, उसको भी कन्या बना दी। एक थी, 3 बाहर से ले लिए, 4 बेटियां हो गई और चारों की शादी करके उनके घर भेज दिया। खूब धूमधाम से हो गया। अब याद आया कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी को कि हमने बेटियों की शादी तो कर दी है, उनका हाल खबर तो ले लें। आपका जमाना होता तो बिटिया की डोली जो है उसके ससुराल पहुंचती नहीं है, अब फोन चालू हो जाता है, पहुंच गएगा, ऐसे पूछते हैं का हुआ थे। इतना माताएं, और ये बहुत बड़ी बहुत जो है गलत प्रथा चालू हो गई है। हमारे यहाँ कहा जाता था कि आप पहली बात तो ये है कि बेटी की शादी ऐसे घर में करें अपने से जो खाने पीने में
खेत खार में, रूप रंग में जो सुंदर हो, जो अच्छा हो, अपने स्वभाव से जो सुंदर हो। किसकी पूजा कर? दामाद की पूजा की जाती है ना। तो पूजा तो उसी का करेंगे जो हमसे श्रेष्ठ होगा, जो हमसे महान होगा। दरुहक तो पूजा करेंगे नहीं, कि दारू पीता है, व्यसनी है, उसकी तो पूजा करेंगे नहीं। तो पहले की जो परंपराएं थीं, जब हम जिस घर में अपनी बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया, और लक्ष्मी है भी बेटी, बेटी को हम उस घर में दें जिसके घर में धर्म, लक्ष्मी वहीं जाती है जहां विष्णु होते हैं, और विष्णु साक्षात धर्म के अवतार हो। जिस घर में धर्म से चलते हो, धर्म का जागृति हो जिस घर में, उस घर में आप अपनी बेटी को भेजिए, फिर आपको हलो करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज समाज ऐसा होता जा रहा है, किसी भी घर में धन देखते हैं। पहले धन नहीं देखते थे, पहले देखते थे उसके धर्म क्या है, कुल क्या है, गोत्र क्या है, उसके आचार्य कौन है, उसकी कीर्ति क्या है, उसके कर्म कार्य क्या है। आज केवल नौकरी क्या है, एक से एक काले कलूटे नौकरी वाले के साथ अच्छी बेटी की शादी कर देते हैं। नौकरी है, भले दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, उसके घर में बेटी दे देते हैं। और आपको हम बता दें कि अगर आप भी अच्छे वर की तलाश करने लगें तो सब अच्छे बन जाएंगे। हरियाणा में शादियां नहीं होती हैं, बेटियां नहीं हैं, शादियां नहीं होती हैं। कितने परिवार की दारू छूट गया इसमें कि अगर दारू पिएगा तो कोई शादी नहीं, कोई बेटी नहीं देगा, उसके भय से सुधार हो गया। ये नारी में इतनी शक्ति है कि पूरे सृष्टि को संवार सकती है, पूरे सृष्टि को सुधार सकती है। लेकिन आज धन के चक्कर में आदमी क्या करता है, कहीं भी उठा के डाल देता है, और फिर पूरे जीवन ऐसी ऐसी शादियां हुई देखी गई हैं कि शादी होकर के गई, दूसरे दिन ही बेटी को वापस आना पड़ा। सब बिल्कुल बाघ जैसे हैं, किसी के अंदर ममता नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, संतोष नहीं है। सब ये समझते हैं कि बहू आई है, आज से ही ये नौकरानी बन जाए। ऐसे मानसिकता के लोग समाज में हैं। और कितना भी दहेज देने से बेटी का घर सुंदर नहीं होगा, अच्छे विचार, अच्छे गुण देने से बेटी के घर सुंदर होंगे। अच्छे परिवार में बेटी को देने से उसका जीवन सुंदर होगा। दहेज सोना काम थोड़ी आएगा कि हमने 10 तोला, 14 तोला, 15 तोला सोना दे दिया तो बेटी सुखी रहेगी। हमने बेटी को अच्छे संस्कार दिए हों और उसको अच्छे घर में भेजे हों। उस पिता को भी पाप लगता है अगर पिता अपनी बेटी की शादी नशेड़ी, जुआड़ी, शराबी के घर में अगर पिता अपनी बेटी को भेजता है, उस पिता को भी नरक की यात्रा करनी पड़ती है, ऐसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। लक्ष्मी का वहीं जाना चाहिए, लक्ष्मी को जहां पर धर्म हो, जहां पर सदाचार हो, जहां पर संध्या वंदन हो, जहां आए हुए अतिथियों का सत्कार हो, उस घर में हमारी बेटी जाएगी तो हमारा भी पुण्य बढ़ेगा और हमारी बेटी भी खुशहाल रहेगी, उसके जीवन में भी आनंद रहेगा। धन, आपको एक पते की बात बता दें, धन ऐसी चीज है, लक्ष्मी जो चीज है वो हमेशा, लक्ष्मी माता की मूर्ति देखी है आपने, फोटो में देखा है, वो कैसी स्थिति में रहती, वो खड़ी रहती है। और जो सरस्वती होती हैं वो कैसी स्थिति में होती हैं, वो बैठी रहती हैं। एक बार जिस परिवार में सरस्वती ने आशीर्वाद दे दिया, उसके अंदर ज्ञान आ गया, वो व्यक्ति जीरो से भी हीरो बन जाएगा, शून्य से शिखर पर पहुंच जाएगा। अगर उसके घर में बोध, विचार, संयम, नियम है तो सब कुछ उसके जीवन में हो जाएगा। और अगर लक्ष्मी के ही भरोसे हमने अपना काम किया तो लक्ष्मी तो खड़ी है। खड़े आदमी को जाने में कितना देर लगता है, हम बैठे हैं, अगर हम जाना चाहें तो 2 आदमी पकड़ लें किधर एक इधर तो हमको थाम सकते हैं, अब हम खड़े हैं तो किधर भी भाग जाएं, चारों दिशाएं खुली हमारे लिए। तो जिसके घर में लक्ष्मी का मतलब धन, जिसके घर में धन है वो कभी भी गरीब हो सकता है, धन कभी भी जा सकता है। लेकिन जिसके घर में धर्म है,
जिसके घर में शुद्धता है, संस्कृति है, पवित्रता है, जो सरस्वती जिसके कंठ में है, जिसके विचार में ज्ञान है, वो कभी भी गरीब नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो है हम अपनी बिटिया का हालचाल ले आए। इतने साल हो गए, अब तो तुरंत हालचाल मिल जाता है, वीडियो कॉल हो जाता है। वीडियो कॉल में उनके घर द्वार, बकरी, कितना अनाज रखा है, सब कुछ पता चल जाता है। बोलिए सदगुरु देव की। उठे ठाकुर राम है, तू मन काहे इधर उधर देखा था, क्या बात है बता। माताएं इधर भी जगह खाली है, आ सकती हैं आप लोग। बोलिए सदगुरु देव की। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जो है अपने बच्चों का हम हाल ले लें, और हाल लेना चाहिए। हाल लेना, समाचार पूछना, किसी की तबीयत पूछना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाल लें, उसको बेहाल मत करें। आज का युग ऐसा आ गया है कि हाल पूछते कम है, बेहाल ज्यादा कर देते हैं। ऐसी बात बोलेंगे कि अंदर करंट दौड़ जाए, ऐसी शिक्षा देंगे कि जुटा हुआ दिल भी टूट जाए। आपकी बच्ची है, अगर आपको कोई गलत बात भी, गलत का मतलब ऐसी बात भी कह रही है कि हमारे साथ यहां अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो उसको शिक्षा दो, उसको समझाओ, साधना की विधि बताओ। हमारे यहाँ मान्यता थी कि बेटी की मायके से डोली उठती है और ससुराल से अर्थी, ये मान्यता थी। लेकिन आज इसको ना समझ पाने के कारण से लोग कहते हैं कि अगर सुलझा हुआ आदमी है, सुलझा हुआ मस्तिष्क है, तो बिगड़ी से बिगड़ी बातों को बना सकता है, संवार सकता है। और अगर उलझा हुआ व्यक्ति है, उलझी हुई मानसिकता है, तो बनी बातों को भी बिगाड़ के रख देगा। अच्छे अच्छे परिवार गलत लोगों के संगति से बिगड़ जाते हैं, और बिगड़े हुए, उलझे हुए परिवार भी अच्छे लोगों की संगति से संवर जाते हैं। पूज्यपाद गुरुदेव जी पधार रहे हैं। सभी माताएं, बहनें, सज्जनों से निवेदन है, खड़े होकर के पूज्य श्री का स्वागत करें और थोड़ा आगे बढ़ भी आए। इधर जगह खाली है, पीछे आने वाले को जगह मिल जाए। प्रेम से बोलिए सदगुरु देव की, साहेब बंदगी। भाग्य है कि आपके इस ग्राम में इतना सुंदर सत्संग का आयोजन हुआ। पूज्यपाद गुरुदेव बाराबंकी उत्तर प्रदेश से पधारे, आप सबसे मिलने के लिए, आप सबसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और अच्छी बात बताने के लिए। झनगोठिया होगा। जयकारा लगाओ तो जय ऐसे करते धीरे से, और उठने के इतना बतियाते हैं। हालचाल बाद में ले लेना जब भोजन करने जाना। बड़ी सुंदर समय है। सत्संग ही एक ऐसा समय होता है जो जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है, जीवन में एक नई दिशा चुनने को अवसर देता है। आज ये पुण्य का अवसर हमारे आपके जीवन को प्राप्त हुआ। ऐसे महान सद्गुरु का सानिध्य मिला। इस अवसर पर पूज्यपाद गुरुदेव जी मंचस्थ हो गए हैं। आइए एक छोटा सा भजन उनके चरणों में, और उसके पश्चात पूज्यपाद गुरुदेव का आशीर्वचन से लाभ लेंगे। बोलिए